नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि आत्मलोक का ज्ञान का कक्ष के बारे में। मतलब आत्मलोक में जो ज्ञान का एक अलग कक्ष होता है उसके बारे में मुझे जितनी बातें पता है उसके बारे में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ज्ञान का कक्ष आखिर क्या होता है इसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। जिन्होंने जीवात्मा जगत के नियम ये किताब पढ़ी होगी तो उसमें आराम के कक्ष के बारे में कहा है। आराम का कक्ष एक ऐसी जगह होती है आत्मलोक में कि जहाँ पर अगर किसी एक इंसान की समझो मृत्यु हो गई तब वो जो इंसान है, अभी मैं समझो या फिर कोई भी इंसान है, उसके मन में बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें होंगी, बहुत सारी बुरी भी चीज़ें, क्योंकि हम एक आम इंसान हैं तो हमारे अंदर एकदम अच्छाई ही चीज़ें होंगी ऐसे नहीं। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जैसे टेंशन हो या फिर कल का टेंशन हो। कुछ ऐसी चीज़ें होगी कि मैंने कुछ गलत किया है तो उसके बारे में मुझे बुरा लग रहा होगा। कुछ ऐसी चीज़ें कि मैंने अपने जीवन में कुछ समझो किया नहीं, जो भी मुझे करना था, मेरा सपना था। तो इन सारी चीज़ों से हमारे मन में कुछ अच्छी भी चीज़ें होंगी कि मैंने कुछ अपने जीवन में किया, कुछ बुरी भी चीज़ें होंगी। तो इन सारी चीज़ों में अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाएगी तब जब वो आत्मलोक में चला जाएगा तब उसके मन में थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों कि वो डिस्टर्ब होगा या फिर थोड़ा सा वो टूटा होगा। मतलब एकदम उसको बुरा, मतलब एकदम संग्रम ऐसे अवस्था में आत्मा होती है वो जब इस दुनिया से चली जाती है तब तुरंत बाद। तो ऐसे समय में उस आत्मा को शांत करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो आराम का कक्ष है दोस्तों वो वही काम करता है। सबसे पहले जो आराम का कक्ष है वो क्या करता है कि बहुत ही ज़्यादा कोई डिस्टर्ब होगा, बहुत ही ज़्यादा कोई दुखी होगा, एकदम डिप्रेशन में होगा, तो ऐसे समय में उसके मन में डिप्रेशन मतलब क्या कि उसके मन में कुछ नेगेटिव सोच है तो उस नेगेटिव सोच को वो आराम के कक्ष में वहाँ से निकाला जाता है। मतलब जो नेगेटिव सोच है आत्मा की वो सूरज की किरणों जैसे मतलब वहाँ पर प्रक्रिया होती है और उससे वो निकाली जाती है और उसके मन में कुछ अच्छी चीज़ें भरी जाएंगी। जैसे तुम मत चिंता करना, भाई आगे सब कुछ ठीक होगा, सारी चीज़ों तुम्हें मतलब बहुत ही अच्छे से पता चलेंगी, तुम बस शांत रहना। तो इन सारी चीज़ों से मतलब कोई अगर एक दुखी इंसान वहाँ पर चला जाए, समझो मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि किसी एक इंसान को बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई और 1-2 साल बेचारे को बहुत ही बुरी अवस्था में जीना पड़ा और बाद में वो आत्मलोक में चला गया। तब ऐसे समय में उसकी जो मतलब शरीर से आत्मा जब बाहर निकली होगी तो वो एकदम आनंदित हो गया होगा कि अरे बाबा मैं मुक्त हो गया। ऐसे नहीं होता। वो कहीं ना कहीं उसको मतलब वो जो 1-2 साल उसके जो बुरे गए हैं उसकी जो कुछ मतलब परिणाम है उसके आत्मा पर भी होता ही है बुरा। तो एकदम शांत रहेगा, थोड़ा सा वो समझने में उसको वक्त लगेगा। तो ऐसे समय में आराम के कष्ट में कहीं ना कहीं उसको लेकर जाया जाएगा और उसके बाद दोस्तों ये प्रक्रिया की जाएगी। मतलब उसके मन से जो भी मतलब बुरी भावना होगी या फिर जो नेगेटिव सोच होगी वो निकाली जाएगी और उसमें पॉजिटिव सोच भरी जाएगी। तो इन सारी चीज़ों से उसको बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे मतलब इस पर रतु ने भी कहा है और भी बहुत सारी आत्माओं ने इसके बारे में बातें करी है। तो ये एक बात दोस्तों, ये तो मतलब बात हुई आराम के कक्ष के बारे में। आज हम ज्ञान के कक्ष के बारे में बात करेंगे। जीवात्मा जगत के नियम इसी किताब में इसका उल्लेख आया है। तो ये फिर ज्ञान का कक्ष क्या होता है? ज्ञान का कक्ष ये अलग कोई चीज़ नहीं होती, ये आराम के कक्ष के जैसे ही आप समझो। बस ज्ञान के कक्ष में क्या होता है दोस्तों कि उसके मतलब ज्ञान के कक्ष में आत्मलोक का जो जीवन है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। मतलब उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, इसी इंसान की बात करें कि आखिर वो बीमार था, बाद में वो आत्मलोक में चला गया, वो बहुत ही दुखी रहा, उसको बहुत ही बुरा लगा, वो भगवान को भी कोसते रह गया था। लेकिन जब उसको आराम का कक्ष में लेकर जाकर उसको मतलब उसके मन की जो भी नेगेटिविटी थी वो निकाल दी गई और पॉजिटिविटी उसमें भर गई। अब वो बहुत ही शांत हो गया है। अब वो शांत हो गया, उसको बुरा तो नहीं लग रहा, लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं बस बीमार नहीं था बल्कि मेरे परिवार को भी इन सारी चीज़ों से मतलब दुख उठाना पड़ा। तो ये इन सारी चीज़ों के पीछे आखिर क्या है मतलब वजह, या फिर इसके पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है। अब उसको मतलब दुख नहीं लग रहा है जैसे पहले वो दुखी था, लेकिन अब उसके मन में सवाल है। तो इन सवालों का जो जवाब है उसको ज्ञान के कक्ष में दिया जाएगा। किस तरीके से दिया जाएगा? सबसे पहले उसको ये दिखाया जाएगा दोस्तों, ये समझाया जाएगा कि तुम आखिर कौन हो। तुम जो पृथ्वी पर मतलब जिस नाम से तुम अपना जीवन जिए तुम वो नहीं हो। तुम उसके अंदर, उस इंसान के अंदर जो आत्मा थी वो तुम हो। तुम्हारा जीवन कहीं ना कहीं किसी एक उद्देश्य के वजह से हुआ था। तुम्हारे जीवन में जो बीमारी आई उसके भी पीछे कुछ अलग कारण थे। इन सारी चीज़ों के वजह से तुम्हें अपने जीवन में इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। ये सारी चीज़ें उसको समझाई जाएगी। उसके बाद उसको ये दिखाया जाएगा, उसको धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से ज्ञान दिया जाएगा कि अब तक तुमने कितने जन्म लिए हैं। पृथ्वी पर जो तुम्हारा ये जन्म था वो पहला नहीं था, उसके पहले तुमने और भी 50-60 जन्म लिए थे। उसमें तुमने क्या अच्छे कर्म किए, उसमें तुमने क्या बुरे कर्म किए। अब तुम्हें आगे क्या बढ़ना है, तुम्हारे आत्मिक समुदाय कौन है, तुम्हारा समुदाय आखिर किस तरीके से है, आत्मलोक में तुम कैसी जगह पर रहते हो, आत्मलोक में तुम्हारा घर कितना सुंदर है। इन सारी चीज़ों को उनको बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा। मतलब आत्मलोक का जो महत्वपूर्ण ज्ञान है वो आत्माओं को वहाँ पर दिया जाता है और इन सारी चीज़ों में उनको अब आगे किस तरीके से बढ़ना है। अब तुम मतलब इस विकास स्तर को मतलब पहुँच गए हो, इस जीवन में तुमने अपने मतलब जो जीवन उद्देश्य था उसको पूरा किया कि नहीं किया, अगर किया तो कितने अच्छे से किया, अगर नहीं किया तो उसके पीछे क्या कारण थे। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से उसको समझाया जाएगा।
यहाँ पर कोई इंसान हमारे सामने आकर बड़बड़ कर रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं होती आत्मलोक में। वहाँ पर आपको बहुत प्यार से समझाया जाएगा, और जब उन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझे तभी आपको बाकी की बाद में बातें कही जाएंगी। नहीं तो कोई समझा के मतलब चला गया, ऐसे नहीं होता। वहाँ पर आपको दिल से मतलब कोई समझाने की कोशिश करेगा। वहाँ पर हो सकता है कि वो प्रकृति ही आपको समझाए, या फिर कोई बड़ी आत्मा भी आपको समझा वहाँ पर सकती है। तो ऐसे आत्माओं के साथ होता है, और बाद में उनको आगे अब क्या करना है, आगे तुम आत्मा कक्ष में चले जाओ और उसके बाद शांति से अपने समुदाय के साथ रहो, हम आगे का आपको बाद में कहेंगे, या फिर वहाँ पर भी रह के तुम क्या कार्य कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को समझाया जाएगा। और इन सारी चीज़ों को समझने के बाद उस आत्मा के मन में दोस्तों एक भी सवाल नहीं रहता, अब सारे उसको जवाब मिल गए हैं। ज़्यादातर ऐसी जो आत्माएं होती है एकदम समाधानी अवस्था में होती है। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि आत्मलोक में हम एकदम खुशी से नाच रहे होंगे, क्या ऐसे नहीं होता। आत्माएं यही कहती है कि हम यहाँ पे समाधानी अवस्था में है। समाधान जो है दोस्तों, मुझे लगता है कि सुख से भी बड़ा है, क्योंकि सुख जो है उसका शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, लेकिन समाधान का शुरुआत नहीं होती, अंत नहीं होती, एक अवस्था है। और ऐसा जो समाधानी इंसान है वो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुख नहीं देगा। तो ऐसी जो आत्माएं होती है उनको ज्ञान के कक्ष में दोस्तों अलग अलग इस तरीके से ज्ञान दिया जाएगा। उनको आत्मलोक में बहुत सारी बातें समझाई जाएगी कि आत्मलोक में कार्य किस तरीके से होगा। उनको वो सारी चीज़ें पहले से पता होती है, लेकिन जीवन जीने के बाद वो सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों थोड़ी सी दूर चली जाती है, बाद में फिर से वो चले जाएंगे। तब इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से उनको समझा कर अपने आगे का जो सफ़र है उनका आत्मलोक में वो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से जो आराम का कक्ष है वैसा ही वहाँ पर ज्ञान का कक्ष होता है। और जिस आत्मा को जिसकी ज़रूरत होगी, जैसे जिनको ज़रूरत होगी वहाँ पर ही उनको वहाँ पर लेकर जाया जाएगा दोस्तों। कि मतलब जैसे कोई 7वें लोक की आत्मा है या फिर 6ठे लोक की आत्मा है, तो पृथ्वी पर आने के बाद वो अच्छा ही काम करेगी। अगर उस आत्मा के साथ कुछ बुरा हुआ फिर भी उस बुरे में मतलब वो अटकेंगे ही नहीं, वो शांति से अपना जीवन जीते रहेंगे। और जब आत्मलोक में चले जाएंगे तब उनके मन में कुछ भावना ही नहीं होगी बुरी, वो बहुत ही पॉजिटिविटी से वहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ऐसी जो आत्माएं होती है 7वें या फिर 6ठे लोक की, ये देखा गया है कि उनको लेने के लिए भी कोई आत्माएं नहीं आती, वो अपने आप ही आत्मलोक में चली जाएंगी, क्योंकि उनकी लेवल इतनी बढ़ गई होती है। उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से समझा होता है, उन्होंने बहुत बड़ा सफ़र पार करके वो एकदम आखिर में आप यहाँ पर पहुँच गए हैं, ऐसे स्थान पर वो चले आते हैं। तो इसलिए जो बड़ी आत्मा होती है उनको ज्ञान के कक्ष की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनको मतलब जब वो इस दुनिया से मुक्त हो गए तब पृथ्वी के जीवन को ही उन्होंने अच्छे से जिया था। बाद में ये सारी चीज़ें उनको बहुत ही अच्छे से वो इन सारी चीज़ों को ग्रहण कर पाते हैं, और बाद में वो अपने आत्मलोक में घर में चले जाएंगे या फिर उसके मार्गदर्शक आत्मा के साथ चर्चा कर सकते हैं। तो उनको यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो मध्यम स्तर की आत्माएँ होगी या फिर निचले स्तर की, तो ऐसी जो आत्माएँ होती हैं उनको ज्ञान के कक्ष में ज़्यादातर भेजा ही जाता है, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से उनको बाद में जब जवाब मिलेगा तब आत्मलोक का आगे का जो सफ़र है बहुत ही अच्छे से वो कर सकते हैं। आत्मलोक में उनको आगे क्या करना है, या फिर मैं अपने आप को किस तरीके से और विकसित करूँ, मैं अपने आप में किस तरीके से बहुत ही अच्छे से मैं अपने आप को मतलब आगे जीवन में बढ़ा सकूँ, अपने जीवन उद्देश्य को पूरा कर सकूँ, इन सारे कामों को वो बहुत ही अच्छे से बाद में पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो आत्मा का जो सफ़र है आत्मलोक में इस तरीके से चलता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।